मेडिसिन तो लें। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि कल से ऑफिस चला जाऊं। कुछ दिन आराम कर ले। बहुत कर लिया रहा। और वैसे भी तुम गुस्से में रहने लगी हो। सही कहते हैं लोग, शौहर घर में पड़ा हो तो बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे मैं आपकी वजह से थोड़ी गुस्से में हूं। फिर किसकी वजह से? दूरे शहवार की वजह से। रिश्ते वाली लड़के वालों को घर लाना चाह रही थी। गवर्नमेंट मुलाजिम है लड़का। इस लड़की ने क्लर्क का सुनते ही मना कर दिया। एक ही जिद लेकर बैठी हुई है कि अरबपति का रिश्ता चाहिए। अरे ऐसा रिश्ता मैं कहां से लाऊं? और हम जैसों से क्यों अरबपति कोई रिश्तेदारी करेगा? तुम फिक्र मत करो, जो होना होगा हो जाएगा। अल्लाह मालिक है। बेशक अल्लाह तो मालिक है ही, लेकिन आप हमेशा मुझे ही समझाते हैं। अपनी बेटी से भी कुछ कहे ना। अच्छा ठीक है, समझा दूंगा बस। लेकिन एक बात तो है, अगर ये मामूली कलर का रिश्ता होता तो मैं भी कभी हाँ ना करता। क्या? और क्या। लो जी, आप बाप बेटी पता नहीं क्या सोचे बैठे हुए। कम से कम आप तो समझने की कोशिश करें। अरे उसकी यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली है और लोग क्या कहेंगे? जवान बेटी का घर बसाने का कुछ नहीं सोच रहे। अरे लोगों को छोड़ो यार, जितने मुंह उतनी बातें। दुर्रे हमारी बेटी है, हमने जब सोचना होगा सोच लेंगे उसका। आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकती? एक काम तो कर सकती हो, चाहो तो दवा खिला दो। आप कभी सीरियस ना होना। अच्छा अच्छा खिला दो। समन, तुम्हारी भाभी तो बहुत प्यारी है। मॉम की चॉइस है। और तुम्हें पता है, शहीर तो अपनी शादी से बहुत ही खुश है। तस्वीरों से अंदाजा हो रहा है तुम्हारे भाई की खुशी का। शी इज सो लकी जिसे तुम्हारे भाई जैसा रिच और हैंडसम मिला। हाँ ना, ठीक कह रही हो। और पता है, दोनों अपनी निकाह वाली रात को ही हनीमून ट्रिप पे यूरोप चले गए हैं। जलन हो रही है दुरे शहवार? नहीं, मुझे जलन क्यों होगी? इतनी जल्दी भूल गई? तुमने भी तो मेरी भाभी बनने के ख्वाब देखे थे और चाहती थी कि शहीर तुमसे शादी कर ले। वो कल की बात है, और आज मैं अपने गुजरे हुए ख्यालात और कल पर लानत भेज चुकी हूँ। अक्सर धुतकारे जाने पर लोग इसी तरह ही रिएक्ट करते हैं। मैं ना तुम्हारे और तुम्हारे भाई की सोच और सोकोल्ड दौलत पर थूकती हूँ। और एक बात तो दावे से कहती, जिससे मेरी शादी होगी ना, उसके सामने तुम लोग तो भिखारी लगोगे। दुरे शहवार, ख्वाब देखना छोड़ दो और अपनी ढिठाई भी। हो गई बकवास, बहुत सुन लिया दोस्ती दोस्ती में। आइंदा मेरे सामने आई हैं बकवास करने की कोशिश की ना, मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। क्या हुआ है? किसी से लड़कर आई हो क्या? जी हाँ, और हर उस शख्स से लड़ूंगी जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे दोस्त ने कुछ कहा? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि यूनिवर्सिटी मत जाओ। अम्मी आप ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं, रिश्ता दिखाने वाली से कोई बात हुई? उसने कोई और रिश्ता दिखाया? अरे मैंने बात तो की है, लेकिन क्लर्क वाले रिश्ते के बाद अभी तक उसने कोई दूसरा रिश्ता नहीं दिखाया। तो यार अम्मी किसी और से कांटेक्ट कर लें, किसी और से कह दे रिश्ते का, वही थोड़ी रह गई है। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे बस जल्दी शादी करनी है अम्मी, वो भी किसी अमीर खानदान में। कल तक तुम्हारा मुंह सीधा नहीं हो रहा था और अब तुमने अभी शादी करनी है। तुम्हारे शान शान रिश्ता मिलेगा तभी करोगी ना शादी। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस शादी करनी है, वो भी जल्दी।
जल्दी करें। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। हाँ कह रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग। इतना सा कह रहे हैं कि दुरेशबार को तो देखा है ना आपने, कितनी प्यारी है। वो बात की जगह ठीक है, लेकिन मुर्तजा साहब की बेटी है, अच्छा नहीं लगता। भाई अब लड़कियां पेड़ पे थोड़ी उग रही हैं, और वैसे भी हर लड़की किसी ना किसी की तो बेटी है। देखो उम्र का फर्क होगा ना, और मेरी तबीयत का तुम लोग जानते हो, बीमारी ऐसी है कि। भाई रिलैक्स, अब हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। हाँ भाई, और जहाँ लड़की हो वहाँ रिश्ते तो आते ही हैं। डोंट वरी अबाउट इट। तो भाई जब हम रिश्ता लेकर जाएंगे तो हम सारी बातें कर लेंगे उनसे। फिर इजाजत है आपकी। भाई इट्स अ रिक्वेस्ट, अब आप शादी कर लें, वरना ना आपकी वजह से मेरी बारी भी लेट हो रही है। पता नहीं यार। बस फिर हम पे छोड़ दें, हमें पता है। हाँ वैसे तुम लोग अचानक ऐसे रिश्ता लेकर जाओगे कैसे? मैंने सोचा हुआ है, अब अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, हम अयादत के बहाने से जाएंगे और मौका देख के रिश्ते की बात भी कर लेंगे। वाह भाई, ऐसी टैलेंटेड बहनें कहाँ मिलेंगी? दिन रात भाभी से लड़ने के लिए नंदे ऐसी थोड़ी उतावली हो रही होती है। तुम चुप करो। तो भाई आपको कोई एतराज तो नहीं ना? उन लोगों ने कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ। इसी बात पे खाना खा ले, आजा। दूरे शहबार, वली साहब की बहनें आई हुई, चाय बना लाओ जल्दी से। कौन वलीद साहब? अरे भाई तुम्हारे पापा के बॉस, वही लड़कियां जो हॉस्पिटल में ली थी। वो क्यों आ गई हैं हमारे घर मुंह उठाकर? तुम्हारे बाबा की इयादत के लिए। अरे भाई बहुत सवाल करती हो, चलो जल्दी से चाय बना कर लाओ। अम्मी, मैं चाय? बेटा क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की, तुम लोग ऐसे ही आ जाती। नहीं नहीं, अच्छा तो नहीं लगता ना। अंकल की इयादत करनी थी तो कुछ लाना जरूरी था, खाली हाथ बहुत बुरा लगता है। बेटा आप लोगों ने बिला वजह जहमत की, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब तो काफी बेहतर है तबीयत। वैसे तो वलीद भाई भी आना चाह रहे थे आपकी इयादत के लिए, लेकिन उनको इस तरह घर आना मुनासिब नहीं लगा। बेटा ये तो वलीद साहब का बड़ापन है बस। माशाल्लाह अब ये पहले से बहुत बेहतर है। अम्मी, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? चीनी गिर गई है सारी। अम्मी मैंने आपको कितनी बार कहा मुझसे नहीं होते, कहा मुझसे क्यों करवाती हैं? आहिस्ता बोलो, बाहर बैठी हुई है वो। हाँ तो क्या करूं, नहीं हो रहा मुझसे ये सब। अरे एक चाय जरा बोली है मैंने, मरवत से काम लो, इतने बड़े घर से लड़कियां आई हुई। लड़के आए होते तो कोई और बात होती। ला शर्म करो, हर वक्त अपनी धुन में मगर रहती हो तुम। वैसे अम्मी, इनके घर में भी तो लड़के होंगे, आप बात तो करके देखें कभी ना। ये देख, हाथ जोड़े हो तुम्हारे सामने, तुम्हारा बाप मुलाजिम है उनके यहाँ, शर्मिंदा ना करवा देना। जल्दी करो, चाय लेकर आओ जल्दी। बस चाय लेकर आते हो। मामा खाओ तकल्लुफ तो अस्सलाम वालेकुम। आप और क्या करती हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में क्या बताऊं, अभी ग्रेजुएशन किया है मैंने। दुल्हन शहवार की अम्मी बता रही थी कि उस दिन वली साहब के सामने काफी बदतमीजी हुई। बस क्या कहूं, आप लोगों से मैं माजरत चाहता हूं, वली साहब मिलेंगे तो मैं उनसे भी माजरत कर लूंगा। नहीं नहीं अंकल, इस बात की कोई जरूरत नहीं है।
उस वक्त जो सिचुएशन बन गई थी, इनका रिएक्शन नेचुरल था। वही तो। और बताइए ना अपने बारे में। क्या बताऊं, मैं तो घर ही होती हूँ बस। बाप की बहुत लाडली है ना। वैसे तो घर में भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए। सही कह रही हैं आप, लाडली बेटियों से कोई काम तो नहीं करवाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेटियां तो वैसे भी पराई होती है, अब उनको क्या परेशान करना। और वैसे भी शादी के बाद तो उनको अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ती है। सही कह रहे हैं अंकल आप। हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, तो इस मौजू पे कैसे बात करना है हमें पता नहीं। अगर कुछ कमी हो जाए या कुछ अच्छा ना लगे तो माफ कीजिएगा। एक्चुअली बात यह है कि हमें दुरेशवार वलीद भाई के लिए पसंद आ गई हैं। और हम यहाँ इनका रिश्ता लेने ही आए हैं। दुरेशवार वलीद साहब के लिए? जी अंकल, वलीद भाई को तो आप लोगों ने देखा हुआ है। अब उनकी तारीफ क्या ही करें हम। जो लोग उनसे वाबस्ता हैं वो सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। जी जी। और रही बात एज की, तो बस मेहनत करने में इतने मशगूल थे कि अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं दी कभी। लेकिन अब जब अल्लाह ने नवाजा है तो हम बहनें चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए। वो तो ठीक फैसला किया आपने बेटा, लेकिन वलीद साहब के लिए दुर्रे का इंतखाब, आप तो जानती हैं आप लोगों के स्टेटस में और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। नहीं नहीं अंकल प्लीज, आप ऐसी बातें मत सोचें। हमें भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बड़ापन है बेटा आप लोगों का, लेकिन फिर भी आप खामोश क्यों हो गई आंटी? क्या आप इनका रिश्ता कहीं और तय कर चुके हैं? नहीं बेटा, रिश्ता तो अभी तक कहीं तय नहीं किया। हाँ तो बस फिर मसला क्या है? हमारी तरफ से तो 100% हाँ है। आप लोग भी जल्दी से रिश्ता तय करके हमें बताइए, हमें इंतजार है। ठीक है बेटा, इसका भाई आ जाए, हम आपस में बात करके आप लोगों को बता देंगे। हाँ ठीक है, हम लोग कोई इतराज नहीं, हम वेट करेंगे। पर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दरअसल अगले माह की 21 को ना मेरी रुखसती है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप लोग सोच विचार करके जल्दी से रिश्ता तय कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी रुखसती से पहले हम भाई की शादी करवा दें। और अंकल अगर आप लोगों को कुछ भी पूछताछ करनी है आप हम लोग से कर सकते हैं। आपको तो पता है ना हमारे पेरेंट्स के बारे में। अरे नहीं बेटा, कैसी पूछताछ? बस हम जरा घर में मशवरा कर लें तो फिर बताते हैं आपको। तुम लोगों की तो मौज है भाई। अगले महीने कायनात और भाई की शादी, और तुम भी वजी को प्यारी होके अब्रॉड चली जाओ और मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। वलीद की शादी? हाँ हाँ, लड़की मिल गई? हम आज ही तो रिश्ता डाल कर आए हैं और देख लेना
1-2 दिन में हाँ भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। भाई के एम्प्लॉय की बेटी है, बहुत प्यारी है, हमें बहुत पसंद आई है। बहुत ज्यादा। तुम भी देखोगी ना, तुम्हें भी अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है, ठीक ठाक हो? बैठे। वो मावरा, अगले महीने तुम्हारी शादी, मुझे पता चला, अंकल ने बताया, बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। शादी के सिलसिले में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक बताना है तुमने। जी। एक साथ 3 शादियां। माय गॉड, मैं इतनी तैयारियां कैसे करूंगी? इतने अमीर लोग हमारे घर रिश्ता क्यों मांगने आ गए? हाँ यही बात मैं भी सोच रही हूँ। हालांकि उनके लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। खानदान में इर्द गिर्द कितनी लड़कियां हैं, लेकिन उन्हें हमारी बुरे शहवार ही पसंद आई। वह वलीद का कैरेक्टर तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, वली साहब बहुत नेक सिफत इंसान है। पर बाबा, उसकी बहनें हमारे घर रिश्ता क्यों लेकर आई? अरे बेटा, आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हो। मैं जानता हूं वलीद साहब को, बहुत शरीफ इंसान है। और बात सुनो, अगर तुझे उनकी बहनों को पसंद आ गई है तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन बाबा, हमारे और उनके स्टेटस में बहुत फर्क है। भला वो एक एम्प्लॉय को अपना ससुर क्यों बनाने लगे? बेटा, वो हमारा स्टेटस देखकर ही हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आए। हमने तो उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। आप लोगों ने हाँ कर दें, मैं वहीं शादी करना चाहती हूँ। तुम चुप रहो, हम बात कर रहे हैं ना। वो तो मैंने सुन ही लिया कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। अम्मी, बेटियों के अच्छे रिश्ते आने पर ना लोग खुश होते हैं, और आप लोग हैं कि आप लोग का अफसोस ही खत्म नहीं हो रहा। दुर्रे, हम सब हैं, जो करना होगा हम कर लेंगे। तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। बज़ाहिर तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं। अरे वली साहब की शराफत का तो मैं खुद गवाह हूं। ठीक है, फिर उनके घर चलते हैं। अगर सब ठीक रहा तो बात आगे बढ़ा लेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है यही बेहतर है। क्यों? जी, आप ठीक कह रहे हैं। सब चीजें रेडी है? जी मैम। हाँ प्लीज चेक कर लीजिएगा, हमारी होने वाली भाभी के घर वाले पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? बीबी जी, मुर्तजा साहब की फैमिली आ गई है। तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आते हैं। जी बीबी जी। भाई, यू रेडी?
यू लुकिंग नाइस बाय द वे। तुम लोगों ने मुझे अजीब मुश्किल में डाल दिया। अरे इट्स ओके भाई, शुरू में सबको अजीब लगता है, फिर आदत हो जाती है। अब चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलो चलें। आप ले जाओ। अंकल, आप लोगों ने हमारा घर देख लिया, भाई को तो आप पहले से जानते थे, तो अब क्या जवाब है? बेटा आप थोड़ा टाइम तो आप लोगों को हमें देना ही पड़ेगा। मैंने बताया ना आप लोगों को, मैं चाहती हूँ कि भाई की शादी मेरे साथ ही हो जाए। भाभी आ जाएंगी ना, मैं रिलैक्स होकर रुखसत हो सकूंगी। नेक्स्ट मंथ? ये तो बहुत जल्दी नहीं है। इतनी जल्दी कैसे मुमकिन होगा? हमें तो बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी और दुरशेवार को खाली हाथ तो। प्लीज, हमें जहेज के नाम पे कोई सामान नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो चाहूंगी कि आप लोग भी इस तरह की झंझट में ना पड़े। आंटी अब तो हाँ कह दें, हम अपनी भाभी को बहुत खुश रखेंगे। बेटा तुम लोगों से मिलके, तुम लोगों के ख्यालात सुनकर कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं बची इनकार की। हाँ है तो बस दुरशेवार को हमारी भाभी बनाने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे तो वलीद भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, तो मेरी तरफ से तो हाँ ही समझे। बस फिर इस मौके पे हम सब मुंह मीठा करते हैं। सबको मुबारक हो। लीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लीजिए। शुक्रिया बेटा। क्या कर रही हो? कोई ड्रामा या रोने धोने की कोशिश की ना तो 2 मिनट में बाहर फेंकवा दूंगी। डरने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई हूं। सही वक्त पे सही फैसला जो किया आपने। मैं तो पुरानी बातें भूलकर नए रिश्ते की आगाज की दावत देने आई हूं। रिश्ता? बराबरी का रिश्ता। लगता है सदमे से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सदमा? कैसा सदमा? मैं तो ये बताने आई हूं कि इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से मेरी शादी हो रही है, वलीद अहमद से। तुम्हारी शादी वलीद अहमद के साथ? Are you crazy? मुझे पता था यकीन नहीं आएगा, सदमा हो गया होगा ना।
लेकिन मैं अपनी शादी का कार्ड लेकर आई हूँ। सब लोग जरूर आइए। इतना खोलता हुआ पानी है, बर्फ ही डाल देती अम्मी। कहाँ गई थी? समन के घर। सबन के घर क्यों गई हो? शादी का कार्ड देने। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे तुम्हें वहां जाने की आखिर जरूरत क्या थी? जरूरत थी तभी तो गई थी, अपनी शादी का कार्ड देने गई थी, बताने गई थी कि शादी कर रही हूँ। और उसके बाद जो उनकी शक्लें थी ना, वो देखकर बड़ा मजा आया मुझे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि दुर्रे शहवार शादी कर रही है, वो भी उनसे भी अमीर घराने में। अच्छा ये बताएं, हम शॉपिंग पर कब जा रहे हैं? अरे चले जाएंगे, जरा दम लो। तुमने तो मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। अम्मी मुझे नहीं पता, मैं मोहल्ले के सस्ते बाजार से शॉपिंग नहीं करूंगी। तो फिर कहां से शॉपिंग करोगी? मॉल जाएंगे ना, मॉल जाके सारी शॉपिंग करेंगे। अब जहेज तो लेकर जा नहीं रही, तो कपड़े तो महंगे महंगे लेकर जाऊंगी ना। अरे भाई, हमारी हैसियत मॉल जाने की नहीं है। तैमूर की अभी नौकरी लगी है और तुम्हारे अब्बा की कमाई से जो थोड़ी बहुत बचत की है, सब कुछ उसी में से करना है। कुछ ना लेके जाऊं यहाँ से, कपड़े तो महंगे ही लेके जाऊंगी। अरे बेटा समझा करो, जो चीज तुम मॉल से हजारों की लोगी, बाजार से सस्ते में मिलेगी। अम्मी ये बचत स्कीम ना मेरी शादी के बाद चला लीजिएगा, तैमूर भाई की शादी पे, ठीक है? अरे भाई, पहले ही तुमने जिद करके इतना महंगा हॉल बुक करवाया है, अब मॉल से शॉपिंग करने की जिद कर रही हो। तुम्हारे अब्बा और भाई के पास इतने पैसे नहीं है। अरे भाई, वो दोनों कहां से करेंगे ये सब? पैसे नहीं है तो उधार ले लेना किसी से, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। इतना बता दूं कि शॉपिंग मॉल से ही होगी मेरी। दुर्रे शहवार, नहीं अम्मी, आप क्या चाहती हैं? मैं घर के सामने गली में टेंट लगा के निकाह करवा के यहाँ से दफा हो जाऊं? अगर ऐसे ही शादी करनी थी तो किसी सरकारी मुलाजिम से करवा देती ना। इतना ग्रैंड वेन्यू बुक करवाया ताकि लोगों को खबर हो कि दुर्रे शहवार की शादी हो रही है। अरे बेटा, तुम समझदारी की बातें कब करोगी? बहुत समझदार हूँ मैं अम्मी, रहने दे आप। इतना आपको बता दें, इस मोहल्ले में से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरे शादी के इतने ग्रैंड वेन्यू पर ना ये नीले पीले कपड़े पहनकर मेरा इवेंट खराब करते हैं। या खुदा। अम्मी आप तो रहने ही दे, मुझे ना अपनी शादी पे हर एक छोटी छोटी चीज भी ना परफेक्ट चाहिए। आपसे क्या ही बात करनी, मैं अब्बा से बात कर लूंगी, रहने दे। किसी का मैसेज आया है। अम्मी कायनात का मैसेज आया है, वो लोग शादी की शॉपिंग के लिए मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे अब्बा से फोन पर पहले ही इजाजत ले ली थी उन्होंने। तो पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? अरे भाई, तुमने परेशान जो कर दिया। मैं तैयार होने जा रही हूँ, लेकिन आपको इतना बता दूं, शॉपिंग मैं मॉल से ही करूंगी। मेरे बाप के पैसों पर मेरा भी तो कोई हक बनता है, इकलौती बेटी हूँ भाई। तौबा, क्या है ये लड़की? धनी दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा, तो हद है। समझ नहीं आती क्या करूं इसका मैं। अरे क्या बात है फातिमा बेगम, किस बात पे गुस्सा हो रही हैं? जरा अकल नहीं इस लड़की, आप समझाते क्यों नहीं? अजीब हरकतें कर रही है। पहले कार जाकर उस लड़की को दे आई,
जिसके भाई की वजह से ये सब बखेड़ा हुआ है, और ऊपर से हमारे हालात समझने की कोशिश नहीं कर रही। हाँ, ये तो खैर अच्छी हिकमत नहीं की इसने। अब क्या करें, चंद दिन की तो मेहमान है वो, अब क्या रोकना टोकना, क्या समझाना। हाँ, मुझे पहले ही अंदाजा था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। सारी जिंदगी आपने ना उसे रोका ना टोका, और मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी उसकी बात मानकर इतना महंगा हॉल बुक कराने की और तैमूर को कहकर इतने महंगे कार्ड छपवाने की। फातिमा, अब कम से कम हर चीज पे इतराज तो ना करो ना। बेटी है वो हमारी, रुखसत होने जा रही है। अगर उसके दिल में कुछ ख्वाहिशात हैं तो क्या है, कुछ तो पूरी कर ही सकते हैं ना। तो फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। वो तो हो ही जाएगा। जब बाप लोगों से कर्ज लेकर बेटी की शादी शान से करके सालों कर्ज चुकाता रहेगा तो सब कुछ तो हो ही जाता है। मुर्तजा साहब, मान ले दुरे शहवार को बिगाड़ने में आपका हाथ है। चलो मान लिया, अब खुश। पर फातिमा तुम देख लेना, हमारी बेटी अपने घर पे जाते ही कितनी सयानी हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो, वरना सच पूछे ना तो उसके ससुराल वाले जितने समझदार हैं, दुरे शहवार जैसी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। अरे मैं हूं ना, क्यों फिक्र करती हो, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि खुशकिस्मती से इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। अरे किस्मत से अच्छा रिश्ता खुद चलकर आया है, इसी वजह से मैं दुरे शहवार की हरकतों से डर रही हूँ। डर? कैसा डर? मैं वली साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। और तुम देख लेना, हमारी बेटी वहां पे जाके बहुत खुश रहेगी। अरे बहुत ख्याल रखेंगे वो उसका, मैं जानता हूं ना उनको। अरे वली तो उसको खुश रखेगा, लेकिन दुरे शहवार से ये उम्मीद रखी है आपने कि वो ससुराल वालों को खुश रखेगी? फातिमा, फिक्र क्यों कर रही हो, सब ठीक होगा। बस आप यहीं रुके, हम भाभी को लेके आते हैं, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। तुम लोग मुझे जबरदस्ती लेके आ गए हो, ये काम तो ये बात भी कर सकता है। भाई आपके अंदर ना कोई बुद्धि रूह है, शॉपिंग के बहाने भाभी के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिएगा। तैयार हो गया बेटा? जी। अरे शॉपिंग पे जाने के लिए इतना मेकअप करने की क्या जरूरत थी? ये दुपट्टा ऐसा करो, चादर भी ओढ़ लो। बस कर दे अम्मी, क्या हो गया मुझे? अब अपने ससुरालियों के साथ क्या मासी बनकर जाऊंगी? बड़े बड़े मॉल्स में ना सब ऐसे ही जाते हैं, बन ठन के तैयार होके। जरूरी नहीं कि हर पैसे वाला आपे से बाहर। और देखा नहीं, आयमा और कायनात कितनी सुलझी हुई बची हैं, उनमें नौ दौलतियों वाला अंदाज है ही नहीं। बस कर दे अम्मी, बोर मत करें, ठीक लग रहा है सब कुछ, बहुत प्यारी लग रही हूँ हमेशा की तरह। मुझे लगता है कि वो लोग आ गए। अच्छा मेरी बात सुनो, उनके सामने तरीके सलीके से आना, समझी? क्या हो गया, नहीं जाए ना आप, धनी कैसी कैसी बातें करती रहती हैं। हद है। मैं क्यों बदलूं खुद को, ऐसे ही तो पसंद किया था। आंटी, भाभी तैयार हो गई? मैं तैयार हूँ। माशाल्लाह भाभी आप कितनी प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बेटा तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, बिल्कुल टाइम नहीं है, वलीद भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं। वलीद बेटा को अंदर लाओ ना। नहीं नहीं, अभी तो देर हो रही है, मैं क्या वापसी में आप अपने दामाद को बिठा लीजिएगा। जैसे तुम लोगों की खुशी। बस हमें इजाजत दीजिए कि हम अपनी भाभी को ले जाए। बेटा इजाजत है, अब इमानत तुम्हारी है, जब मर्जी ले जाओ। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा।
अंदर आ जाना था। नहीं आंटी, बस चलेंगे, इनको जरा जल्दी है जाने की, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह। चलें? रुको। ये तो मेरी जगह है ना?